नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। तो अभी क्या हमारी म्यूचुअल फंड की सीरीज चल रही है, तो आज ये 5वां वीडियो होने जा रहा है, जिसमें हम एक्सपेंस रेशियो को जानेंगे कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक्सपेंस रेशियो से हमारे जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स होते हैं, उस पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक हम म्यूचुअल फंड में जो अभी तक हमने कवर किया है, तो अभी तक हमने जो सीखा है म्यूचुअल फंड में कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि भाई म्यूचुअल फंड होता है ना। तो म्यूचुअल फंड में लोग पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड का मतलब हमने सीखा था कि बहुत सारे लोग म्यूचुअल मतलब बहुत सारे लोग मिलके जब फंड इकट्ठा करते हैं तो म्यूचुअल फंड हो गया। और म्यूचुअल फंड आपका जो पैसा इकट्ठा हुआ है बहुत सारे लोगों का, तो वो एएमसी कंपनी उस पैसे को मैनेज करवाती है। किससे मैनेज करवाती है? फंड मैनेजर से। फंड मैनेजर से मैनेज करवाती है। और फिर आपका जो पैसा है वो पैसा कहाँ जाता है? वो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा शेयर मार्केट में। क्योंकि शेयर मार्केट में आपका पैसा शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड के माध्यम से लग रहा है। तो वो क्यों लग रहा है? क्योंकि शेयर मार्केट में आप पैसा लगाना जानते नहीं है, या फिर आपके पास समय नहीं है। कितना कौन देखेगा सारी रिसर्च वगैरह, है ना। ट्रेंड्स को पढ़ना, रिसर्च पढ़ना, डेली करेंट अफेयर से अप टू डेट रहना। तो फाइनली जो आपका पैसा है, आप रिटर्न चाहते हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से, तो फिर पैसा आपका शेयर मार्केट में ही लगता है। और शेयर मार्केट में जब पैसा लगेगा आपका, तो कहाँ लगेगा? शेयर मार्केट में आपके पैसे से इक्विटी खरीदे खरीदी जाएगी ना। इक्विटी मतलब शेयर्स खरीदे जाएंगे। या फिर आपका पैसा कहाँ लगेगा? आपका पैसा लगेगा डेट में। किस में लगेगा? डेट में। तो डेट्स फंड होते हैं ना, वो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल में सीखा इन सभी चीज़ों के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया पूरा, जो म्यूचुअल फंड के बारे में सीखा पूरा डिटेल में। म्यूचुअल फंड क्या होता है ना, पूरी एक प्रोसेस, कैसे पैसा आपका चलता है फिर आपके पास रिटर्न आता है, वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोस में कवर की है। तो उसे हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम आज के टॉपिक पर आते हैं हमारा, कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक्सपेंस रेशियो है ना। तो इसी को आज हम कवर कर लेते हैं और समझते हैं कि एक्सपेंस रेशियो देखना क्यों ज़रूरी है। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में अच्छा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों एक्सपेंस रेशियो को हम सीखने जा रहे हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सपेंस रेशियो की डेफिनेशन क्या है, एक्सपेंस रेशियो का मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों एक्सपेंस रेशियो का जो मीनिंग है, मतलब सबसे पहली बात तो ये क्या होता है कि एक परसेंटेज होता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो ये एक एक परसेंटेज होता है ना। तो जब हम म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे आपने म्यूचुअल फंड में अगर पैसे लगाए होंगे, तो आपने देखा होगा कि किसी भी म्यूचुअल फंड, कोई भी कंपनी, जैसे किसी कंपनी का नाम लेना यहाँ पे ठीक नहीं होगा, लेकिन ठीक है, हमारा जो वीडियो है वो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से, कोई किसी कंपनी के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। तो अब जैसे हम एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई मतलब बहुत पॉपुलर है ना, सबसे बड़ी बैंक है, इसके म्यूचुअल फंड्स भी है। तो अगर आप एसबीआई का म्यूचुअल फंड्स अगर आप लेने जाते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं ना, कि म्यूचुअल फंड तो बहुत सारे हैं, करीब 1,500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, लेकिन उनमें से कौन सा अच्छा है, तो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि इसका फंड कितना बड़ा है ना, एयूएम कितना बड़ा है, या फिर इसका नेव नेव क्या है, नेव मतलब पर यूनिट इसका प्राइस कितना है। ये सारी चीज़ें हमको देखनी होती है। इसके बाद इसमें फंड मैनेजर कौन है ना। फंड मैनेज कौन कर रहा है, कोई अच्छा व्यक्ति है या फिर ऐसे ही किसी को बैठा दिया है। ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। इसके बाद में उसका हम सीएजीआर भी देखते हैं कि इसका एनुअल कंपाउंड एनुअल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, मतलब ईयरली ये किस हिसाब से रिटर्न हमें दे रहा है, अच्छा खासा रिटर्न मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो इसी के साथ में दोस्तों एक चीज़ और हम देखते हैं, वो होता है, क्या होता है? वो होता है एक्सपेंस रेशियो। अब ये एक्सपेंस रेशियो दिखता कैसे है, कैसा है? मतलब अगर आप देखेंगे ना वेबसाइट पे आके, मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा, तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको परसेंटेज में दिखेगा। किस में दिखेगा? परसेंटेज में दिखेगा।
तो अब सवाल ये कि परसेंटेज में दिखेगा तो एक्सपेंस रेशियो से हमें क्या पता चलता है ना? या फिर कितना परसेंटेज कितना परसेंटेज हो जो सही माना जाए कि हम मान लें कि भाई ये म्यूचुअल फंड में इतना परसेंटेज एक्सपेंस रेशियो है, तो अब ये म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही होगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये परसेंटेज में आपको दिखेगा अगर आप वेबसाइट पे देखने जाएंगे, है ना? इसके बाद में ये हमें बताता क्या है? तो ये हमें बताता है कि क्या बताता है, एक्सपेंस रेशियो से हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो आपके इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा अपने खर्चे के लिए ले लेती है। अब इसको मैं आपको देखो यहाँ पे समझाता हूँ। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है ना, म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया, तो फाइनली जो कंपनी है, एएमसी कंपनी है, एएमसी कंपनी आपके पैसे को क्या कर रही है, आपके पैसे को आपके पैसे पर रिटर्न दे रही है। और रिटर्न कैसे मिल रहा है? वो रिटर्न ऐसे मिल रहा है कि जैसे कि आपने मान के चलिए, आपने आपने 10,000 कितने आपने 10,000 रुपए की आज एसआईपी कराई, या फिर 10,000 रुपये आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिए। तो आपने लगाए इसलिए पैसे कि वो पैसों से आपको रिटर्न मिले, है ना? मतलब 1 ईयर, ठीक है, या फिर 2 साल बाद, 5 साल बाद आप चाहते हैं कि उस पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो वो रिटर्न बना के कौन दे रहा है आपको? वो रिटर्न बना के एएमसी कंपनी दे रही है ना। वो कोई भी हो सकती है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, है ना, एंजल वन। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स सभी ने अपने निकाले हुए हैं। तो वो कंपनी जब आपके पैसों से आपको पैसा बना के दे रही है ना, मतलब आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाएगी और शेयर मार्केट में जो भी रिटर्न मिलेगा वो पैसे आपको लौटा दिए जाएंगे। तो पैसे का उस पैसे का हम ये कह सकते हैं कि वो कंपनी आपसे, क्योंकि कोई भी आज के टाइम में फ्री में काम क्यों करेगा? आपके लिए कोई व्यक्ति फ्री में काम क्यों करेगा? कोई कंपनी है वो, अगर आपका आपका पैसा अगर आपको डबल करके दे रही है ना, मतलब आपका पैसा डबल कहना ठीक नहीं रहेगा, आपका पैसा बढ़ा के दे रही है ना, तो इसके पीछे क्या लग रही है? मेहनत लग रही है। अब मेहनत लग रही है, किसकी लग रही है? कंपनी की लग रही है। तो कंपनी क्या करेगी बदले में? क्या करेगी बदले में? अपना मेहनताना मांगेगी, है ना? तो मेहनताना मांगेगी तो उसमें क्या, तो उस मेहनताना के लिए जो आपका 10,000 रुपये है, कितना? 10,000 रुपये है, तो इसी में से कंपनी क्या करेगी? एक कमीशन लेगी आपका। क्या लेगी? कमीशन। और कमीशन वो होगा परसेंटेज में होगा। कमीशन होगा वो परसेंटेज में, कि भाई हम इतना आपको कमा करके दे रहे हैं, तो इसमें से हमारा भी इतना बनता है। हालांकि वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वो अगर आप देखेंगे तो 0 पॉइंट, ठीक है, 0.5 से लेकर के आपको 2.25 तक देखने को मिल जाएगा। तो इतना आपका जो 10,000 रुपये आपने लगाए हैं तो उस पर आपसे लिया जाता है। लेकिन ये जो 10,000 रुपये हैं, ये 10,000 रुपये जो आपके हैं, तो इस 10,000 रुपये पर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि 10,000 रुपये आपने लगाए तो इसका 0.5% कितना ही होता है, बहुत जरा सा होता है, कंपनी ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, है ना, चलता है इतना। तो इसमें जो कंपनी आपसे पैसा लेगी, 0.5% या 0.7% या फिर 0.81, जितना भी ले, वो लेगी आपका। मान के चलिए ये 10,000 रुपये जो हैं आपके, आपने लगाए 10 साल के लिए, और अगर ये 10,000 रुपये आपके कितने बन गए, ये 10,000 रुपये अगर आपके 10 साल बाद, कितने साल बाद? 10 साल बाद मान के चलिए ये पैसे आपके बन गए, कितने बन गए? ये बन गए आपके 1 करोड़ रुपए। कितने बन गए? 1 करोड़ रुपए। तो इसका 1% कंपनी आपसे अगर लेती है तो इसका कितना ले लिया आपसे? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपसे कंपनी ले लेगी। इसी तरह से, तो
ये मैं आपको बताने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि एक्सपेंस रेशियो देखना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो अगर आपने सही से नहीं देखा तो हो सकता है कि लंबे समय में जब आप लंबे समय में अपना रिटर्न लेने के लिए जाएँ, है ना? आपने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो लॉन्ग टाइम में जब आप रिटर्न लेने के लिए जाएँ, तो पता चले कि आपने जिस कंपनी में पैसे लगाए थे म्यूचुअल फंड में, तो उस कंपनी में जब आप अपना पैसा विथड्रॉ करेंगे, है ना? जब अपना पैसा विथड्रॉ करेंगे तो पता चला कि आपने एक उसकी बहुत बड़ी रकम आपने किसको दे दी? कंपनी को दे दी, उसकी फीस के रूप में। इसलिए एक्सपेंस रेशियो देखना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों एक्सपेंस रेशियो आप समझ गए होंगे कि होता क्या है? तो एक्सपेंस रेशियो का मतलब जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी, है ना, आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रही है ना, उसमें काम कर रही है तो मतलब कंपनी का ये कहना रहता है, म्यूचुअल फंड कंपनी जो एमसी कंपनीज होती है, कि हम आपके पैसों को डबल कर रहे हैं या फिर आपके पैसों को अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो उसमें हमारा जो फंड मैनेजर होता है, कौन होता है? फंड मैनेजर होता है, तो उसकी ये फीस होती है, उसकी फीस होती है। क्योंकि जब आपका इतने सारे लोगों का पैसा आप शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड कंपनी लगाने के लिए जा रही है, तो वो कंपनी का कहना है कि भाई इसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की क्या बिठानी पड़ती है? टीम बैठानी पड़ती है और बहुत सारे रिसर्च करनी होती है। इसके बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़नी होती है हमें, ठीक है? इसके बाद क्या ट्रेंड्स को हमें फॉलो करना होता है कि क्या ट्रेंड चल रहे हैं शेयर मार्केट में। तो इन सब में मेहनत लगती है। तो इसके लिए आपसे एक इसकी फीस मांगी जाती है ना? या कह सकते हैं वो अपनी मेहनत मांगते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को दोस्तों हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है। तो कुल मिला के एक लाइन में कहूँ तो आपने म्यूचुअल फंड में जो पैसे लगा के आप अपने पैसे की ग्रोथ चाहते हैं, तो बदले में कंपनी आपसे अपनी फीस वसूल करती है और ये परसेंटेज में होती है ना? तो हालाँकि दिखती हमें बहुत कम है परसेंटेज में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0 पॉइंट है ना, 5%, 0.8%। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं ना, कि मान के चलो आपने एक लंबे समय तक बड़ा अमाउंट लगा दिया आपने, तो जब इसका है ना, जब जैसे मान के चलो आपका पैसा बन गया 1 करोड़ रुपए, तो लॉन्ग टर्म में जब 10 साल बाद आप निकालेंगे तो 1 लाख रुपए आपको उससे कट हो जाएँगे, आप माइनस हो जाएँगे। तो एक्सपेंस रेशियो आपको समझ में आ गया होगा होता क्या है ना? तो बाकी ये लिखा हुआ है मैंने, एक्सपेंस रेशियो बेसिकली एक नॉर्मल चार्ज होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनी अपने मैनेजमेंट मार्केटिंग, है ना, वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, मैनेजमेंट मार्केटिंग। एक सेकंड इसको हटा दूँ नहीं तो तो मैनेजमेंट कंपनी अपने मार्केटिंग ऑपरेशंस के लिए लेती है ना? तो एक्सपेंस रेशियो का इस्तेमाल कंपनी अपने खर्चे के लिए और आपसे लेती है, वो एक फीस लेती है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो हमने जान लिया होता क्या है। अब इसके बाद में हम आएंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों इसमें रेशियो। एक्सपेंस रेशियो में क्या क्या शामिल होता है? तो पहली चीज़ क्या होती है? फंड मैनेजर की फीस, जैसा कि अभी हमने चर्चा की। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, रजिस्ट्रार ट्रांसफ़र एजेंट चार्जेस होते हैं। ये आरटीए वही है जो हमने अभी फर्स्ट सेकंड वीडियो में हमने सीखा था, कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनी में स्पॉन्सर होता है ना, स्पॉन्सर होता है। इसके बाद में क्या होता है? ट्रस्टी होता है। ट्रस्टी के बाद में एएमसी कंपनी होती है जिसमें फंड मैनेजर बैठता है। इसके बाद में आरटीए होता है, कस्टोडियन। ये सब आपको याद आ रहा होगा अगर आपने डे वन से वीडियो देखे होंगे तो, है ना? इसके बाद में एडिटर होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें क्या करनी होती है, जो हमें देखनी होती है किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदने से पहले। तो ये तो मैंने आपको रिवीजन करा दिया ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ पुरानी चीज़ें भी। तो ये दोस्तों ये आपको पता चल गया होगा कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है और किस लिए लिया जाता है कंपनी के द्वारा। अब हम आएंगे नेक्स्ट।
एक्सपेंस रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है वो, तो जो एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला है, फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो के फॉर्मूले में टोटल फंड एक्सपेंसेस, अभी जो हमने बात करी ना कि जो कंपनी के खर्चे होते हैं, तो टोटल फंड एक्सपेंसेस और टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट डिवाइड किससे करते हैं, टोटल फंड एक्सपेंसेस को। तो ये वाला जो ये लिखा है ना ब्रैकेट में टोटल फंड एक्सपेंसेस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कंपनी कंपनी के क्या है खर्चे, कंपनी के खर्चे। और जो ये डिवाइडेड करते हैं, तो डिवाइडेड बाय किससे करते हैं, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब ए, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था AUM। AUM मतलब आप सभी ने मिलके जो पैसा लगाया ना कंपनी में, तो टोटल आपका जो पैसा इकट्ठा हुआ लोगों का फंड, उस पैसे से हम डिवाइड करते हैं टोटल फंड एक्सपेंसेस को। तो जो इसका आंसर आता है, रिजल्ट आएगा, वो होता है एक्सपेंस रेशियो। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पर, तो अगर फंड के टोटल एक्सपेंसेस है ना, मान लीजिए अगर फंड के टोटल एक्सपेंसेस 5 करोड़ हैं, मतलब किसी कंपनी के खर्चे 5 करोड़ हैं, और टोटल उस कंपनी का जो AUM है वो है 500 करोड़ है, 500 करोड़ रुपए, मतलब आप सभी लोगों ने मिलकर जो पैसा इकट्ठा किया वो है 500 करोड़ रुपए, और 5 करोड़ कंपनी के खर्चे हैं। तो टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना हुआ, जो खर्चे हैं उस खर्चे को डिवाइड किया जाएगा आपके टोटल पैसों से, तो इसका आंसर ये आएगा 0.01%, इतना आएगा। तो ये क्या हो गया इसका, ये इसका हो गया खर्चे, मतलब टोटल एक्सपेंस रेशियो किसी भी कंपनी का। तो ये आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में हम आएंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं एक और। तो जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया किसी म्यूचुअल फंड में, और मान लीजिए उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, 1.5% का पर ईयर। कितना है पर ईयर, मतलब 1 साल, मतलब आप 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी म्यूचुअल फंड में, और उसमें 1.5% आप उसका एक्सपेंस रेशियो उस कंपनी ने रखा हुआ है। तो अब यहाँ आप नोटिस करना कि कितना फर्क पड़ता है एक्सपेंस रेशियो से। तो 1500, तो 1 लाख का अगर हम देखें 1.5%, तो 1500 आपके इन्वेस्टमेंट से एनुअली डिडक्ट होगा, कितना होगा, 1500 रुपए आपके इन्वेस्टमेंट से एनुअली डिडक्ट होगा। तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपने दिए, और 1 साल में उस कंपनी ने, मतलब अगर इसका एक्सपेंस रेशियो 1.5% है किसी भी XYZ कंपनी का मान लीजिए, तो इस हिसाब से आपने 1 लाख रुपए तो दिए थे, लेकिन 1 लाख रुपए में से आपके 1500 रुपए किसने काट लिए, कंपनी ने काट लिए, किस नाम पर, खर्चे के नाम पे। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, आप तो ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है म्यूचुअल फंड में, मुझे तो जब भी रिटर्न मिलेगा तो इसी के हिसाब से मिलेगा। लेकिन आपको पता ही नहीं है ना, अगर आप म्यूचुअल फंड की जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको तो फिर जानकारी नहीं है, आपने तो, आप तो सोच रहे हैं कि 1 लाख गया, लेकिन आपके 1500 माइनस होने के बाद में आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगेगा। तो यानी अगर आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं और फंड का एक्सपेंस 1.5% है, तो हर साल आपके 1500 रुपए फंड मैनेजमेंट के लिए कट जाते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये एग्जांपल से दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ज़्यादा कि एक्सपेंस रेशियो इम्पोर्टेंट क्यों होता है देखना। इसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन रिटर्न्स। जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं तो उसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, मतलब अगर हमने एक्सपेंस रेशियो किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का नहीं देखा है ना, हमने ऐसी भाई आंख बंद करके कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लिया और उसमें पैसे लगा दिए, और हमें जानकारी नहीं है एक्सपेंस रेशियो की, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। आपका जो रिटर्न है ना, जो भी जितने भी साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो लगातार, है ना, हर साल 1 लाख रुपए लगा रहे हो या फिर हर महीने की SIP करते हो, तो लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट दोस्तों पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपने
एक्सपेंस रेशियो देख करके इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो क्या हो सकता है? अगर मान के चलिए कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी का म्यूचुअल फंड चुन रहे हैं उसका हायर एक्सपेंस रेशियो है, कितना है? उसका अगर एक्सपेंस रेशियो हायर है मतलब बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम होगी कि लोअर नेट रिटर्न, मतलब आपका जो रिटर्न है ना वो लो हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद में अगर लो एक्सपेंस रेशियो है, मतलब एक्सपेंस रेशियो क्या है? एक्सपेंस रेशियो लो है, तो फिर आपके जो रिटर्न्स है ना दोस्तों वो अच्छे होंगे, वो बेटर होंगे, मतलब अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि एक्सपेंस रेशियो अगर ज़्यादा है, एक्सपेंस रेशियो अगर ज़्यादा है किसी कंपनी का, तो सीधे सीधे आपके जो रिटर्न्स है ना, आपके जो क्या रिटर्न्स हैं वो इफेक्ट होते हैं, उन पर इम्पेक्ट पड़ता है सीधे सीधे, वो रिटर्न्स आपके कम हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको एग्जांपल दिया ना कि आपने 1 लाख रुपए लगाए और उसका अगर एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है, 1.5% है ना, या फिर मान लीजिए कि उसका और भी ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो 2.25% है, तो मान के चलिए कि आप करीब 2,000 रुपये से ज़्यादा पैसे तो आप कंपनी के खर्चे में दे दे रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आपका पूरा 1 लाख रुपए आपका शेयर मार्केट में लगेगा, आपको उसी पे रिटर्न मिलेगा। नहीं, आपको 98,000 रुपये पर रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमेशा आपको कोशिश क्या करनी है? तो कोशिश यही करनी है कि हमेशा ऐसा म्यूचुअल फंड देखना है कि जिसका जो एक्सपेंस रेशियो है ना वो लो हो। क्या हो? लो, मतलब कम से कम हो। इसके बाद में दोस्तों अगली चीज़, इसकी जो इम्पोर्टेंस है एक जगह और आपको समझ में आएगी, वो क्या है? जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है डायरेक्ट प्लान। ठीक है, डायरेक्ट जो प्लान होते हैं ना उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है। अब ये डायरेक्ट प्लान क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती है। एक तो होता है, एक होता है मतलब म्यूचुअल फंड में अगर आप जाएंगे ना लेने के लिए, तो वहाँ पे दो तरह के प्लान होते हैं। एक तो डायरेक्ट प्लान होता है और एक होता है रेगुलर प्लान। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है रेगुलर प्लान। तो डायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि डायरेक्ट प्लान में आप जाते हैं डायरेक्ट किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में, और आपने अगर सीख रखा है म्यूचुअल फंड, आपको पता है बेसिक की म्यूचुअल फंड में क्या देखना होता है ना, किस चीज़ को देख के अच्छे से अच्छा फंड ले सकते हैं। तो आप डायरेक्ट कंपनी में जाओगे, किसी भी कंपनी में, SBI, ICICI प्रूडेंशियल है ना, एक्सिस हो गया, तो आप वहाँ जा कर के डायरेक्ट आप ये चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आप देख करके आप सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एक तो ये हो गया डायरेक्ट। रेगुलर क्या होता है? तो रेगुलर में किसी के माध्यम से आप किसी के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, है ना? कैसे लगाते हैं? जैसे मान के चलिए इसमें तो हो गया कि आपने भाई डायरेक्ट गए, है ना, जो भी है आपने कंपनी सेलेक्ट करी और आपने लगा दिया। रेगुलर में क्या होता है कि जैसे आपको म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना है तो आप इसमें डायरेक्ट नहीं लगाते हो, इसमें एक बीच में फिर मीडिएटर आ जाता है। क्या आ जाता है? मीडिएटर आ जाता है। तो वो उसके माध्यम से आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगता है। अब जब उसके माध्यम से आपका पैसा लगेगा तो फिर बीच में आपको मतलब जो एक्सपेंस रेशियो आप दे रहे हो तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। वो तो मतलब वो खर्च तो किसका हो गया? वो खर्च हो गया फंड मैनेजर का। लेकिन रेगुलर प्लान के माध्यम से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें एडिशनल आपका पैसा एक्सपेंस रेशियो में जुड़ जाता है। मतलब इसमें अलग से फिर आप एक्स्ट्रा देते हो, किसी बीच में एक व्यक्ति और शामिल हो जाता है, और वो बीच में जो व्यक्ति वो शामिल होता है वो कौन होते हैं? वो होते हैं बैंक्स। कौन होते हैं दोस्तों? बैंक्स। तो कई बार आपने देखा होगा बैंक्स आपको बोलती हैं कि भाई SIP करा लो हमारे माध्यम से, है ना, आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, आपके अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो आप एक काम करो, म्यूचुअल फंड का भी आपको नॉलेज नहीं है तो आप हमारे माध्यम से पैसे म्यूचुअल फंड में लगवा लो। तो बैंक क्या करती है? तो बैंक उसमें आपसे कमीशन ले लेती है। क्या लेती है? कमीशन ले लेती है। तो बैंक का कमीशन बन गया प्लस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है, तो ये दोनों मिला के दोस्तों फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब ये हाई हो जाता है
तो फिर आपके जो रिटर्न है ना, अगर एक्सपेंस रेशियो और ये कमीशन सब हाई हो गया तो आपका जो रिटर्न है ना वो लो हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमेशा जब भी कोई पूछे कि भाई डायरेक्ट आप मतलब डायरेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्लान में, म्यूचुअल फंड में या फिर रेगुलर में, कौन सा सही रहेगा, तो हमेशा आपके लिए जो डायरेक्ट प्लान होता है ना म्यूचुअल फंड, वो सबसे सही माना जाता है। इसमें आपको रिटर्न हाई मिलते हैं, प्लस आपको लो एक्सपेंस रेशियो आपका लगता है। मतलब आप जो भी पैसा लगा रहे हो ना तो उसमें पैसा आपका जो आप कमीशन दे रहे हैं वो कम से कम आपकी फीस लगेगी। रेगुलर में क्या है, रेगुलर में आपको एक्स्ट्रा पैसा फंड मैनेजर को तो देना ही है ना, वो तो उसकी फीस हो गई। इसके साथ में आप जिसके माध्यम से ले रहे हैं तो उसका भी कमीशन उसमें बनेगा। तो अब दोनों में से सबसे बेस्ट क्या है, डायरेक्ट। कब, जब आपको इसकी नॉलेज हो, किसकी, म्यूचुअल फंड की, है ना। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भाई फिर सीधा तरीका है कि आप रेगुलर ले लो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा ना कि एनएवी क्या होता है ना, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। हालांकि बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं लेकिन हमें नहीं पता, या फिर हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए रेगुलर ही बेस्ट रहेगा। तो रेगुलर में जाने से आपको फीस ज़रूर देनी होगी, लेकिन ये है कि आपके साथ रिस्क नहीं रहेगी, आपका पैसा डूबेगा नहीं, सेफ रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत से लोग बोलते हैं, समझते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड मतलब सही है, म्यूचुअल फंड में कोई रिस्क नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी दोस्तों रिस्क होती है, क्योंकि फाइनली जो म्यूचुअल फंड का पैसा है वो लगता शेयर मार्केट में ही है। तो म्यूचुअल फंड वो कितने ही बोले सही है, लेकिन आप देखते होंगे कि वो जब म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसमें एक लाइन जरूर लिखी जाती है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, रिस्क जुड़ा होता है। तो कंपनी गारंटी नहीं देती कि हम पैसा आपको इतना करके दे ही देंगे, है ना। वो जरूर बोलते हैं कि हम आपको 20% का रिटर्न दे देंगे, 30% का दे देंगे, और ज़्यादा 40% का भी दिलवा देंगे, है ना। शेयर मार्केट के जो इंडेक्स है उनको हम बीट कर देंगे, निफ्टी सेंसेक्स। लेकिन फाइनली रिस्क तो दोस्तों रहती है, क्योंकि पैसा शेयर मार्केट में रखता है, तो गारंटी कोई नहीं दे सकता आपको कि म्यूचुअल फंड में पैसा सेफ है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप रेगुलर में लगाएं, लेकिन रेगुलर में यही है कि आपका रिटर्न लो हो जाएगा, है ना। तो अब सोचिए, आप हर साल अगर मतलब हर महीने 10-10 हज़ार रुपये लगाते हैं आप, तो आप साल में 1,20,000 रुपये लगाते हैं, है ना। तो इस हिसाब से अगर आपका 1% भी अगर जा रहा है ना, एक्सपेंस रेशियो, तो आप सोचो, जब आपको लॉन्ग टर्म में अगर एक बड़ा अमाउंट मिल जाता है, मान के चलिए आपको 1 करोड़ रुपए मिलता है, तो उसमें से 1 लाख रुपए आपके, 1 लाख रुपए सिर्फ कहाँ चले जाएंगे, ये कंपनी ले जाएगी आपकी। तो रेगुलर में ये नुकसान है। और जब आप डायरेक्ट में जाएंगे तो खुद से आप लगाएंगे पैसा, है ना, खुद खुद से आप कंपनी चुनेंगे, तो ये वाला पैसा भी आपके पास में ही आएगा। तो इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम समझेंगे, ये भी आप देख लीजिए, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर। ये हमने समझ लिया है कि दो तरह के प्लान होते हैं, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर। तो अब इसमें वो डिफरेंस बता रखा है कि डिफरेंस क्या आता है रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट में। तो ये आप देखिए, अगर प्लान का जो टाइप रेगुलर प्लान का टाइप है, तो रेगुलर प्लान है तो इसमें एक्सपेंस रेशियो आपका हाई रहेगा और रिटर्न जो है वो लो हो जाएंगे। इसी तरह से डायरेक्ट में क्या फ़ायदा है, तो डायरेक्ट में फ़ायदा ये है कि आप एक्सपेंस रेशियो लो रहेगा, मतलब कंपनी को कम से कम देना, और रिटर्न आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या देख लिया है, तो एक्सपेंस रेशियो दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो हर म्यूचुअल फंड का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मतलब जब भी आप म्यूचुअल फंड लेने जाएंगे तो आपको ये सब देखना है, क्या क्या देखना होता है कि भाई कंपनी कौन सी है ना। इसके बाद में कंपनी कौन सी है, इसका AUM कितना है, एसेट अंडर मैनेजमेंट फंड कितना है, कितने साल से काम कर रही है ना, कितने टाइम हो गया इसको। इसके बाद में इसका CAGR क्या है, रिटर्न कितना दे रही है कंपनी। ये सारी चीज़ें हमें चेक करना होता है, NAV क्या चल रहा है। लेकिन इसके साथ में आज जो हमने सीखा एक्सपेंस रेशियो,
तो इन सभी के साथ में आपको एक्सपेंस रेशियो देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाए। तो ये दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या याद रखना है। एक तो ये हो गया कि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, हमेशा सिमिलर फंड में कंपेयर करें, मतलब एक्सपेंस रेशियो को क्या करना है, जो सिमिलर फंड्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनी के फंड होंगे, तो उनमें आपको कंपेयर करना है आपस में। क्या कंपेयर करना है कि भाई किसका किसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है और किसका कम है। तो जिसका कम है ना, और जिसका ज़्यादा है, तो उसमें दोनों में आपको कंपेयर करना है कि भाई बेस्ट कौन सा आपके लिए रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट, लोअर एक्सपेंस रेशियो मतलब वेटर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए, है ना। तो एक्सपेंस रेशियो एक छोटा परसेंटेज लगता है ना। जैसा कि अभी हमने सीखा कि जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना, बहुत से लोग सोचते हैं भाई छोटा सा तो परसेंटेज है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आप जाते हैं ना, तो ये आपके रिटर्न्स में बड़ा डिफरेंस ला सकता है। तो शॉर्ट टर्म में तो समझ में नहीं आता, लॉन्ग टर्म में जो आप देखते हैं तो एक बड़ा अमाउंट आपके उससे डिडक्ट होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। तो हमने सारी चीज़ें डिटेल में सीखी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को लेकर के। इसके बाद में अगर ऐसी और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो वीडियो में इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।